नमस्कार। फर्स्ट इंडिया की इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में एक नया डायमेंशन क्रिएट हो रहा है, नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इससे पहले के चुनावों में कभी वो बात नहीं देखी गई जो अब देखी जा रही है, और ये नया डायमेंशन क्रिएट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये जो राहतें दी है एक साथ बहुत सारी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा 10 लाख का, किट खाने के लिए अन्नपूर्णा किट, 100 यूनिट घर में बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री वगैरह वगैरह, तमाम सारी राहतें, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर 78 लाख परिवारों को। इन्हें देने के लिए जो उन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, उन्होंने राजस्थान की राजनीति की फिजा को बदल कर रख दिया है। बीजेपी शायद समझ ही नहीं पा रही है कि मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। बीजेपी के पास जो स्ट्रेटेजी थी, मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करके और मुस्लिम वोटों को बांट के, तमाम तरह की जो राजनीतिक रणनीति बीजेपी ने सोची हुई थी। मुझे लगता है, ये मेरा राजनीतिक आकलन है, बीजेपी को अब नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। और जनता में जो एक बार रोटी इधर से और एक बार रोटी उधर से सेकने वाली जो बात थी, जो कहावत चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई महीने पहले कहना शुरू कर दिया था हम सरकार रिपीट करेंगे, और इस महीने तो उन्होंने दावा भी किया कि हमने सर्वे करा लिया, हमारी सरकार फिर आ रही है। मैं उनके सर्वे की बात नहीं करता, उनके दावे की बात नहीं करता, लेकिन ये जो महंगाई राहत कैंप है, इस पर गौर कीजिए। ये सीधे जनता की जेब पर असर डाल रहे हैं, सीधे घर के बजट पर असर डाल रहे हैं। आदमी को मिलने वाली राहत को एहसास करा रहे हैं कि इस राहत को देने वाला कौन, देने वाली सरकार कौन, देने वाली पार्टी कौन। अभी भाजपा वहीं चल रही है, महाघेराव करेंगे, जन आक्रोश रैली करेंगे, भाषण देंगे। ये भाषण वीरों का जमाना जा रहा है। मैं आज यहां रेखांकित करना चाहता हूं इस बात को। अगले चुनाव की दृष्टि से हो सकता है कि जनता भाषण सुनने ही ना जाए लोगों के। और एक नमूना पेश कर रहा हूं। 3 दिन पहले अजमेर में महाघेराव का आह्वान किया गया था भाजपा की तरफ से। लक्ष्य रखा गया था हम 10,000 लोग इकट्ठा करेंगे, और ये देखिए खाली कुर्सियां पड़ी हैं जब अध्यक्ष जी भाषण दे रहे हैं। हालांकि इसमें अध्यक्ष जी का दोष भी है कि 3 घंटे लेट पहुंचे, पर फिर भी 10,000 की संख्या के मुकाबले 2,500 से 3,000 लोग वहां पहुंचे थे, और 2,500-3,000 लोगों में भी जब अध्यक्ष जी भाषण कर रहे थे तब फिर 500-700 कम हो गए। फिर वहां से महाघेराव करने कलेक्ट्री गए तो 1,000 लोग भी नहीं रह गए, और अंत में 300 लोग बचे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो कैडर बेस कहती है अपने आप को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जिसके साथ है। अजमेर जहां सांसद बीजेपी का, अजमेर शहर जहां 3 बार से दोनों विधायक उत्तर और दक्षिण बीजेपी के दोनों मंत्री रहे हुए सरकार में, और पड़ोस की सीट पुष्कर पर बीजेपी का एमएलए, पड़ोस की सीट ब्यावर में बीजेपी का एमएलए, पड़ोस की सीट नसीराबाद में बीजेपी का एमएलए, और किशनगढ़ में हारी जरूर है बीजेपी, लेकिन विकास चौधरी जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़के 65,000 वोट लाए थे, वो भी इस रैली में मौजूद थे, इस सभा में मौजूद थे, वो भी फोर्स लेके आए होंगे। तो ये चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी और बीजेपी ओरिएंटेड जिला, वहाँ ये हालत है कि कुर्सियाँ खाली हैं सैकड़ों की संख्या में प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में। ये अगर चिंतनीय नहीं है बीजेपी के लिए तो मुझे आश्चर्य होगा। ये आत्ममूल्यांकन की घड़ी होनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या वजह हो गई कि जो कार्यकर्ता मरा जा रहा है बीजेपी के लिए, जो कार्यकर्ता बिल्कुल मर्जी बड़े की तरह, या तो उसमें जोश नहीं है, या वक्त से पहले आप उसको जगा रहे हो, या आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इतनी देरी कर दी पहुंचने में, और या प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा आकर्षण नहीं है। विचार करना चाहिए बीजेपी को, मैं आज ये कहना चाहता हूं। लेकिन ये खाली कुर्सियां
एक सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। ये उस अजमेर शहर की है जहां 3 बार से बीजेपी दोनों सीटें जीत रही है, सांसद बीजेपी का, चारों तरफ से बीजेपी की जीती हुई सीटों से घिरा हुआ शहर है। अब हम बात करते हैं राहत कैंपों की। महंगाई राहत कैंप में अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंक दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंका इस तरह कि कांग्रेस का विधायक, निर्दलीय विधायक जो उनके समर्थन में थे, उन्हें मौका दिया है कि जनता से रूबरू हो, जनता से संपर्क में आए, जनता को जो अशोक गहलोत सरकार दे रही है उसके देने का एहसास करें, उसके देने के निमित्त बने और जाकर मेहनत करें ताकि वो इस संपर्क के माध्यम से अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर सकें। उधर बीजेपी क्या कर रही है? मदन दिलावर बीजेपी के विधायक, विरोध किया उन्होंने। मदन दिलावर के विरोध करने से एक बार एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन उसे छोड़ भी दिया जाए तो क्या कह के विरोध करोगे आप? क्या कहोगे? राहत मत दो जनता को, महंगाई से राहत मत दो, 500 रुपये में सिलेंडर मत दो, 100 यूनिट बिजली फ्री मत दो, 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री मत दो, चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा मत करो, स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा। क्या क्या कहोगे आप? आपके पास क्या स्टैंड है? तो इसमें क्षमा करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप विरोध करते हो तो जनता के बीच आप विलेन बनोगे। बीजेपी का विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो अगर गैस का 1200 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में किसी को मिलने का विरोध कर रहा है, अगर 100 यूनिट बिजली फ्री मिलने का विरोध कर रहा है, 25 लाख का इंश्योरेंस होने का विरोध कर रहा है स्वास्थ्य का, और 10 लाख का दुर्घटना बीमा का विरोध कर रहा है, और तमाम जो सारी बातें हैं, ग्रामीण रोजगार योजना, शहरी गारंटी योजना, इन सब योजनाओं से होने वाले लाभों का विरोध कर रहे हो आप। क्योंकि आप अगर कैंप का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब लोग ये मानेंगे कि आप उनका विरोध कर रहे हो सुविधाओं के मिलने का। तो क्या आपके सामने ये खतरा नहीं है कि आप जनता के बीच विलेन बन जाओगे? और क्या ये आपको स्ट्राइक बैक नहीं करेगी आपकी ये गतिविधि कि आप जाकर इस तरह रोक रहे थे कैंप को जिसमें जनता को राहतें दे रहे थे अशोक गहलोत, और आपने जाकर उसको रोकने की कोशिश की? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ जनता के बीच जब विधायक और सांसद बीजेपी के जा रहे हैं। वो कैंप में पहले तो जा क्यों रहे हैं? जा रहे हैं तो क्या वो कैंप में मिलने वाली राहत का विरोध करने जा रहे हैं? देखते हैं, अजमेर में ऐसी घटना हुई है। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी पहुंच गए कलेक्ट्रेट में ऐसे एक कैंप में, और क्या लोगों ने उन्हें खरी खरी सुनाई। वो सफाई देते रहे कि मोदी ने आपके लिए ये किया, मोदी ने आपके लिए वो किया, ये क्या कर रहे हो आप, कैंपों में जा रहे हो। लोगों ने यहां तक कह दिया कि 750 रुपये का सिलेंडर दो, 750 रुपये का सिलेंडर दो, आप हम मान जाएंगे कि आपने क्या किया। उन्हें घेर लिया लोगों ने, महिलाओं ने उनसे सवाल जवाब किए, लोगों ने सवाल जवाब किए कि हमें राहत मिल रही है, आप क्यों विरोध करने आ गए? आइए देखते हैं, सुनते हैं लोग क्या बहस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं उनसे। अरे मर्जी है और नेता सरकार दे रही है, राज्य सरकार नेता लोग खा रहे हैं, सब आगे खा रहे हैं। आपका 750 बात की बात हो रही है, काम नहीं हो रहा है, ऐसा बात का कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी रोटियां से खाए, राजनीति की रोटियां से खाए, मोदी जी चोर, कोई शर्मा ही नहीं। अरे सुनो, अरे मोदी जी ने पूरे लॉकडाउन लॉकडाउन पे अनाज दिया मोदी जी ने अनाज दिया पूरे लॉकडाउन में। बच्चे हैं ना जो नौजवान भी जो भी परेशान हो गए मोदी से। मतलब कौन नहीं कुछ चोर नहीं, चोर है तो मैं तो ये सुना आपने किस तरह सांसद अजमेर के भागीरथ चौधरी जद्दोजहद में उलझ गए जब एक राहत शिविर में पहुंचे, महंगाई राहत कैंप में, और वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो कहते रहे मोदी जी ने आपको ये दिया, मोदी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। लोग सुनने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि आप 1200 का सिलेंडर 750 में दिला दो, हम मान जाएंगे आपने कुछ किया। जब 500 में गहलोत जी दे रहे हैं तो फिर क्या एतराज है आपको? तो ये स्थिति कमोबेश बीजेपी के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है। भाजपा करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी बातें वैचारिक है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व,
धारा 370, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, ये सब एक वैचारिक बातें हैं। लेकिन ये जो सीधी राहत घर में मिल रही है, किचन में मिल रही है, आदमी को अपने बजट में मिल रही है, निश्चित तौर पर इसका एक प्रभाव रहेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन कैंपों के जरिए ये एहसास कराने की कोशिश की है कि जो कुछ वो दे रहे हैं उसका एहसास हो लोगों को कि हाँ, गहलोत सरकार ने कुछ दिया, हमने कुछ पाया। ये एहसास के बाद जब चुनाव वैतरणी में उतरेगी कांग्रेस, वो डिफरेंट कांग्रेस होगी। वोट मांगने जाएंगे गहलोत, डिफरेंट गहलोत होंगे। मेरे ख्याल से भाजपा इस अचानक आए अटैक के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी इसी पे है कि मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे और मोदी जी आके सभाएं करेंगे, अमित शाह सभाएं करेंगे, जेपी नड्डा सभाएं करेंगे, भाषण देंगे और भाषणों से वोट पलट जाएंगे। क्या भाषण, जातियां और दूसरे तमाम तरीके, वोट कटुआ पार्टियां, ये सब अशोक गहलोत के इस सिस्टम के जो उन्होंने इवॉल्व किया है जनता को राहत पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर भारी पड़ पाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब बीजेपी को ही नहीं, बाकी विरोधी पार्टियों को भी खोजना पड़ेगा जो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न मैं भाजपा से करना चाहता हूं। क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर सकती है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई योजनाओं का बहिष्कार करें और इन राहत कैंपों में ना जाएं? अगर भाजपा विरोध में है, भाजपा को गहलोत सरकार की दी हुई तमाम सुविधाओं से ऐतराज है, उसके तरीके से ऐतराज है, मान लो, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, तो क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर सकती है? कम से कम जनता को छोड़ दें, अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि आप मत जाइए इन कैंपों में, मत कराइए रजिस्ट्रेशन, मत लीजिए 100 यूनिट बिजली फ्री, मत लीजिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, मत लीजिए 500 रुपए का सिलेंडर, मत कराइए 25 लाख का बीमा, मत कराइए 10 लाख का दुर्घटना बीमा। क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भी रोक पाएगी? और जब नहीं रोक सकती तो फिर भाजपा को सोचना पड़ेगा कि इस कांग्रेस सरकार के अभियान का जवाब कैसे दें, उस पर पलटवार कैसे दें। सिर्फ वाकवीर बनने से काम नहीं चलेगा, भाषण देने से, गुणगान करने से प्रधानमंत्री का और दूसरी तमाम बातों से, उसके मुकाबले आपको कुछ खड़ा करना पड़ेगा सामने, पैरेलल राहत की कोई दीवार, कोई राहत की मीनार खड़ी करनी पड़ेगी जनता के आगे। वो क्या कर सकते हैं आप? जब सरकार आपकी केंद्र में है तो वहां से कुछ लेकर आइए, वहां से कुछ दिलवाइए। एक चुनौती ये। दूसरी बात ये कि जब गहलोत इतने बड़े समुदाय को कैटर कर रहे हैं, इतने बड़े समुदाय के बीच में एक महानायक बन के उभर रहे हैं, तब आपके पास में 10 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, 10 टापू हैं, और भाजपा कार्यकर्ता ये विचार कर रहा है कि वो किस टापू पर लैंड करे या किस टापू पर आलाकमान लैंड करेगी, उसका हवाई जहाज लैंड करेगा, किस पाँव को पकड़े, किस पायों को पकड़ करके आगे बढ़ेगी, टिकट किसके जरिए मिल जाएगा। एक घोर कन्फ्यूजन बीजेपी में इस समय है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, खुद राजेंद्र राठौड़, जिनका जन्मदिन पूरे राज्य में इस तरह रक्तदान शिविर के रूप में पहली बार मनाया गया जब प्रतिपक्ष नेता बने, तो वो भी इस श्रेणी में आ गए हैं कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार मानने लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको दावेदार माना जा रहा है। तो ये भी एक सवाल भाजपा कार्यकर्ता और खासतौर पर जो टिकटार्थी हैं, जो चुनाव लड़ने को तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में है कि वो किसका पाया पकड़ें, किस राजनेता को, बीजेपी के किस नेता को अपना समर्पण दें, निष्ठा दें, किसकी अपील पर जाएं, किसकी सभा में जाएं। और अजमेर की ये सभा जिसमें खाली कुर्सियों की कतार लगी हुई है, ये बताती है कि निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा के लोगों में ताकत दिखाने का कोई आकर्षण नहीं है कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। इसलिए लोग ताकत दिखाने नहीं आए, जनता को लेकर नहीं आए। जहाँ ताकत दिखानी होती है, सालासर में ताकत दिखानी थी, 50-50, 100-100 गाड़ियां लेकर लोग गए। तो आपके अध्यक्ष को ताकत दिखाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे टिकटार्थी। आपके पास एक से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो सत्ता के केंद्र हो सकते हैं, इस उम्मीद में लोग बिखरे हुए, अलग अलग सोच के साथ में अलग अलग नेताओं को लेकर खड़े हैं। एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करने वाला व्यक्ति,
कोई आपको झोंकना पड़ेगा और वो व्यक्ति क्या राजस्थान के बाहर से भेजेंगे जैसे प्रकाश जावड़ेकर पिछली बार भेजे, या राजस्थान के किसी नेता को आप इस तरह बनाएंगे कि गहलोत के सामने वो चुनौती दे सके, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सके, वो आकर्षण का केंद्र बन सके और जिसके जरिए लोग उम्मीद करें कि उन्हें टिकट मिलेगा। आज स्पष्ट है, आलाकमान टिकट देगी। आलाकमान ने कह दिया कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और टिकट दिल्ली वाले देंगे। सर्वे करा लिया उन्होंने 2 बार। मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, इस महंगाई राहत कैंप से पहले किसी के भी किए गए सर्वे, चाहे वो अशोक गहलोत जी ने कराया हो, चाहे केंद्र सरकार ने, भाजपा ने, केंद्रीय आलाकमान ने कराया हो भाजपा की, सब बेकार हो जाने वाले हैं। अब ये महंगाई राहत कैंप जब चल पड़ेंगे उसके बाद का सर्वे बताएगा कि जनता में इम्पैक्ट क्या आया, जनता की सोच किधर गई, कहाँ बदली, किस तरह जनता मूव कर रही है, सोच रही है और इससे प्रभावित है या उससे अभी भी प्रभावित है जो इससे पहले प्रभावित थी। तो मैं आज पेनल्टी कॉर्नर में इस राजनीतिक बहस को जन्म देना चाहता हूं कि लोग, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो चाहे जाति को लेकर खड़ी है, चाहे धर्म को लेकर वोट मांगेंगी, उन सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा, इस बात पर नए सिरे से मंथन करना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी कि राहत कैंप के बाद क्या, कैसे चुनाव लड़ने का क्या तौर तरीका हो, क्या विचार जनता को दें, क्या जनता के बीच जाकर वो कहें और किस तरह जनता को वापस अपनी तरफ आकृष्ट करें। ये एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रख दी है, खास तौर पर बीजेपी जो मान के चल रही, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब की हमारी बारी। तो वो अब के जो आपकी बारी थी उस बारी को छीनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है। और सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ संगठन के पन्ना प्रमुख से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कार्यशालाएं करते रहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ रैलियां करने से, जनाक्रोश बताने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के सामने ठोस कुछ रखना पड़ेगा और जनता आपसे ये भी सवाल कर सकती है। मैं आज इस मौके पे कहना चाहता हूं पेनल्टी कॉर्नर में कि आपसे जनता जब वोट मांगने जाओगे पूछेगी अशोक गहलोत ने जो सुविधाएं हमें दी, क्या आप इन्हें जारी रखेंगे या खत्म कर देंगे? उसका जवाब भी सोचकर रखिए कि आपसे जवाब जनता ये पूछेगी तो आप क्या जवाब देंगे और उस जवाब के क्या रिपरकेशन होंगे। आप गहलोत के समर्थन में बोलेंगे कि हम ये जारी रखेंगे तो जनता क्या मानेगी, आप कहेंगे हम जारी नहीं रखेंगे तो जनता क्या मानेगी और क्या वोट देगी, क्या नहीं करेगी। एक बड़ा यक्ष प्रश्न राजस्थान की राजनीति में खड़ा हो गया है इस डायरेक्ट बेनिफिट से और डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए लगाए गए शिविरों से। तो आज इस मौके पर मैं सिर्फ राहत शिविर से मिलने वाली राहत की बात नहीं कर रहा, मैं इस राहत के जरिए जो पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो गया है और जो सवाल खड़े हो गए हैं और जिन सवालों का जवाब बीजेपी को ही नहीं बाकी दूसरी पार्टियों को भी देना पड़ सकता है जनता को, उन सवालों को मैंने आज यहाँ उठाया है, खड़ा किया है जनता के सामने भी और पार्टियों के सामने भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए परिदृश्य में नई सोच के साथ, नए मंथन के साथ, नए चिंतन के साथ पार्टियां जनता के बीच आएंगी और कुछ ठोस लेकर आएंगी जिससे जनता के मन में प्रति आकर्षण पैदा कर सकें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना इस शिविर के बाद क्या, इन राहतों के बाद क्या, इस यक्ष प्रश्न का जवाब खोजे बिना चुनाव में जाना और चुनाव को जीत पाना मुझे आसान नहीं लग रहा। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। नमस्कार।